कर्नल शैलेंद्र सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए। सर, एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताऊं कि मॉस्को में जो किम की मंत्री हैं वो पहुंची हुई थी। उन्होंने इससे ये कहा कि हमें अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी होगी परमाणु, और दूसरी तरफ किम जोंग की जो है बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। ये किसके लिए हो रहा है सर? ये ईरान के लिए हो रहा है या फिर यूक्रेन को अपनी ताकत दिखाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका दोनों ही मोर्चों पर है? देखिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी देखें, चाहे वो कंधा इस्तेमाल करें यूक्रेन का, रशिया का या ईरान का, उसका टारगेट है सिर्फ एक, यूएस और इजराइल। क्योंकि इजराइल यूएस का दोस्त है और किम जोंग के दुश्मन है यूएस, इसलिए इजराइल भी दुश्मन है। सो जो सबसे बड़ी बात दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि वो किसी भी तरह का सपोर्ट अगर रशिया का यूक्रेन के खिलाफ दिखाता है तो वो ड्रॉ करेगी अटेंशन यूएसए की। यही इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक पंथ दो काज वो कर रहा है। ये दबाने की कोशिश हो रही है, अपनी स्ट्रैटेजी पूरे इस तरीके की लगातार कोशिश वो यहां पर कर रहा है। सर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यहां पर बताऊं, जहां पर लगातार अब युद्ध की धमकी अमेरिका और रूस के बीच सीधी सीधी सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हालात अब ये हो चुके हैं कि अमेरिका और रूस सीधे टकराव के मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं, बेहद करीब हैं। अमेरिका और रूस युद्ध के दो मोर्चे खुले हैं, और बड़ी बात आपको बता दूं, दोनों ही मोर्चों पर बैकएंड में जो लड़ाई है वो अमेरिका और रूस इस वक्त लड़ रहे हैं। और अब रूस के मंत्री ये कह रहे हैं, विदेश मंत्री, कि अब बारी सीधे टकराव की आ चुकी है। बहुत ही कम फासला अब दोनों के बीच टकराव का यहां पर बचा हुआ है, यानी कभी भी ये जो टकराव है यहां पर हो सकता है। और वहीं इजराइल के हमले पर ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईरानी मीडिया जो बड़ा दावा यहां पर कर रही है कि जो हमला किया गया था ईरान पर, उसमें इजराइल ने अलग अलग अजरबैजान के जो एयरस्पेस हैं उसका इस्तेमाल किया। सबसे बड़े अटैक में से एक अटैक ये था जहां पर अजरबैजान के एयरस्पेस को इस्तेमाल किया गया। इराक और जॉर्डन के हवाई क्षेत्र को भी इस्तेमाल करने की बात की गई। इसमें बड़ी बात ये, इससे पहले ये कहा गया था कि कोई भी जो बाकी देश हैं वो अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। एक और बड़ी अपडेट, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया। उत्तरी इजराइल पर अटैक हुआ है। तेल अवीव में बड़े अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आखिर किस तरीके से टारगेट यहां पर हुआ? उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। कई लोगों के इंजर्ड होने की भी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को निशाना यहां पर बनाया है। उधर अपडेट गाजा से, जहां पर हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। यह स्ट्राइक लगातार जारी है। आखिर कैसे हमास के आतंकियों को ढेर एक के बाद एक आईडीएफ कर रही है। जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें जरा दिखाइए। ये देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है एयर स्ट्राइक के जरिए उन ठिकानों को, आतंकियों को। लगातार गाजा में हमास पर इजरायली अटैक जारी है। हमास के आतंकियों का सफाया एक के बाद एक यहां पर हो रहा है। टारगेट कर हमास के जो अड्डे हैं उन्हें तबाह लगातार आईडीएफ यहां पर कर रही है। और देखिए आसमान से कैसे यह टारगेट होता है और पूरी तरह से तबाही यहां पर मचाई जाती है। और एक और युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से बड़ी धमकी। यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध क्षेत्र में अगर सीधे तौर पर उतरता है तो जवाब जो है वो ईरान का जबरदस्त यहां पर होने वाला है। तो अब ये संग्राम और भी भीषण होता हुआ मिडिल ईस्ट में दिख रहा है, और लगता है कि अब ये क्या टकराव अमेरिका और रूस के बीच में भी होगा, इस पर अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।